हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में फाइनली जो है कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और जो हमने आपको बताया था वही सारी चीजें भी निकल कर आई है। फिर भी एक बार कोर्ट ऑर्डर देखना जरूरी है क्योंकि आज इस कोर्ट ऑर्डर के नहीं आने की वजह से ही जो है एमपी वाला मामला जो है डिले कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया डेट। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एकदम साधारण में ज्यादा खींचूंगी नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, क्या क्या चीजें इसमें कही गई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीएस से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोर्ट ऑर्डर आ गया है। लेट होने का रीजन हमने आपको बताया ही था कि ये 10 तारीख को जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायर हो रहे थे हुए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट चला है। देखिए, स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो ऑन 11 अगस्त 2023 दिस कोर्ट डिसमिस्ड द सेट ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट। ये स्टार्टिंग जो है ऐसे ही हुआ है। हम जो मेन जो चीजें हैं वहां से लेते हैं। पूरा 9 पेजेस का जो है ये है। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि इसमें बिल्कुल बीएड सिलेक्टेड बीएड जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो अपॉइंट कर दिए गए हैं उन लोगों के हक में फैसला जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजों को देखा गया है। जो पॉइंट्स हमने आप लोगों को बताए थे कि 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। एक पहला पॉइंट तो ये है कि जहां पर भी बीएड कैंडिडेट को लिया गया है 11 अगस्त 2023 के पहले, वो किसी भी सब्जेक्ट टू आउटकम के मैटर में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से जो है लॉ वाले मामले में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए वो वैकेंसी। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी बोला गया है कि वही होगा जो 11 अगस्त 2023 के पहले जिनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुआ है वो लोग सेफ होंगे। ठीक है, दो है। इसमें जो नया चीज हमें देखने को मिला है वो ब्रिज कोर्स के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो प्ली किया गया है यानी जो लिया गया है, इसमें यही बोला गया है, 2 points have been urged taking objection to the plea of the present applicant, that is the state of Madhya Pradesh. The first one is that this application has been framed as one for clarification and actually an independent relief is asked for in this application. जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो है रिलीफ और बोल सकते हो क्लैरिफिकेशन के लिए जो है बोला गया है। अब यहाँ पर जो फैसला पहले 11 अगस्त 2023 को दिया गया उसमें उसके बारे में बात की गई है। In the given facts, we find that the question as to whether the judgment would be prospective or not was not stated by us in the judgment delivered on the 11th August 2023. तो इनका कहना है कि जो क्वेश्चन उठा है कि प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए मैटर या रेट्रोस्पेक्टिव। ये भी कहते हैं कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया गया है उसमें जो है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में बातें नहीं हुई है, तो इसलिए जो है इसको क्लेरिफाई किया जा रहा है। ऑर्डिनरी जजमेंट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड टू बी अदरवाइज। ये भी बोला गया है कि तभी जाकर के रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है जब कोई भी ऑर्डर में यानी कोई भी डिसीजन में जो है इसको मेंशन किया जाए। तो क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव मेंशन नहीं किया गया था तो ये कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल थी। Moreover, this matter has been heard several occasions and the points urged by the respective parties have been taken notes by us. यहाँ पे ये भी बोला गया है कि बहुत सारे पार्टीज के थ्रू इस पर जो है क्लेरिफाई की बात की गई है, तो फाइनली जो है क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आप लोगों का आ रहा है, as it appears that a large number of candidates with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities, we do not think it to be equitable to effect their removal. अब यहाँ पर बात हो रही है कि B.Ed कैंडिडेट जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, और ये हमें देखने में मिल रहा है कि बहुत सारे B.Ed कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट हो गए हैं प्राइमरी में, तो उनको हटाना ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सही सही जा रहा है। We accordingly hold that the judgment delivered by this bench on 11th August 2023 shall have prospective operation. क्लियरली बोला गया है कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया गया है वो प्रोस्पेक्टिव रहेगा, यानी कि 11 अगस्त 2023 से ही ये फैसला लागू होगा। But prospective operation of this judgment shall be only for those candidate. अब यहाँ से जो है वो उनका जो कंडीशन था
जो कंडीशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था वो स्टार्ट हो जाता है। Those candidate who any court of law to the effect that their appointment would be subject to final outcome, मतलब कि वो जो भी वैकेंसीज है जहां भी निकला हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हो। देखो, इफेक्ट दैट देयर अपॉइंटमेंट of the case which might have had been instituted by them, and such candidates were in a regular employment without any disqualification were appointed in pursuance of a notice of advertisement where be it was stipulated to be valid qualification। अब यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं ये बोला जा रहा है कि जहां भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा दूं, यहाँ से shall have prospective, but prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or conditions imposed by any court of law। किसी भी तरीके का कोर्ट ऑफ लॉ का इम्पोज नहीं होना चाहिए, मतलब अंडर प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। ये दो चीजों के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये भी बोला गया है कि ये प्रोस्पेक्टिव नेचर में रहेगा। अब देखने वाली बात है कि अब इसको जो है किस तरह से जो है चीजों को लिया जाएगा, क्योंकि देखो डिसीजन तो यही चीजें हमने आपको बताई भी थी कि यही चीजें आई है। अब इसको एमपी हाई कोर्ट में किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर ये भी चीजें ली जा सकती है कि बहुत सारे बीएड कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और उनको जो है हटाना सही नहीं लग रहा है, ये बात भी बोली गई है। लेकिन उसके बाद जो फैसला दिया गया है जिसमें कि ये चीजें जो है 2 पॉइंट्स लगाए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। We make it clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date or our judgment was delivered। ये भी बोला गया है कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ उनके लिए होगा जो 11 अगस्त 2023 के पहले सिलेक्ट हुए हैं। और ठीक है, ये चीजें आ गई। अब इसके बाद जो है ब्रिज कोर्स के बारे में बात हो रही है कि जिन भी कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है उन कैंडिडेट्स को 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाए, विद इन 1 ईयर। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा जो है स्ट्रक्चर किया जाए कि कैसे रहेगा, और उनको 1 ईयर के में जो है ब्रिज कोर्स की फैसिलिटीज दी जाए। This judgment will have to undergo a bridge course, and we direct the educational authorities to devise such course which would be applicable for each state and union territory within a period of 1 year from today। तो उस दिन से यानी 8 अप्रैल से जो है ये 1 साल का टाइम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको स्ट्रक्चराइज किया जाए। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज हु हैव बीन engaged with B.Ed degree only in the subject post under conditions stipulated in the earlier part of this order। National Council for Teacher Education shall design such course under overall supervision of the Ministry of Education। यहाँ पर सभी चीजें जो है बता दी गई हैं कि भाई ये चीजें चाहिए, और कैंडिडेट्स को भी टाइम दिया जाएगा। अपॉन फॉर्मुलेशन ऑफ सच courses the same shall be publicly notified, and a time frame shall also be given within which the respective candidates shall participate therein। और जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए रहेंगे उनको टाइम भी दिया जाए ताकि उसमें वो जो है वो कोर्स को कर सके, और जो नहीं कर पाएंगे उनको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, ये भी बात की गई है। यहाँ पे देखो, जो नहीं कर पाएंगे उनको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि ये पूरा जो है सिर्फ किसी एक स्टेट का नहीं है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने जो है क्लैरिफिकेशन मांगी थी, उनका कहना है कि ये सभी जगहों पे पूरे इंडिया में जो है लागू होगा, पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने आईए थे जो भी थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो फैसला तो भाई ये हमने आपको बताया था, यही सारी चीजें आई है। अब बात आ जाती है कि ये जो 2 कंडीशन दिया गया है, एक कंडीशन तो ठीक है कि 2023 के पहले जो है सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर है वो काफी सीरियस जो है इसमें ले लिया गया है, और उसी तरह से एक्सप्लेन भी किया गया है जैसा कि आप लोगों को उस समय बताया गया था। अब इसको एमपी में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है एमपी हाई कोर्ट में, वो देखने वाली बात है। एमपी हाई कोर्ट में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से सेव करवाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है
अदरवाइज डीएलएड कैंडिडेट्स के जो है फेवर में जो डिसीजन है वो जा सकता है। अब ये देख, अब ये सब 50-50 है, ऐसा नहीं है 60-70-80 गया है, ऐसा कुछ नहीं है, 50-50 है, क्योंकि जो भी होगा कोर्ट रूम में प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि एडवोकेट्स किस तरह से चीजों को ले रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।